हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लास 12th का विस्तास बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसके सारे वर्ड मीनिंग को देखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग देखने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी चीज़ को लर्निंग करने के, किसी भी चीज़ को सीखने के 4 फार्मूले होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि इसको लिख देता हूँ, सुबोपली एक फार्मूला है सुबोपली का। कोई भी चीज़ लर्निंग करो तो इसके लिए यही फार्मूला काम आता है। वैसे भी आप अपने जीवन से भी इसको रिलेट करके देख पाओगे। इसका फुल फॉर्म होता है, सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना, प का मतलब होता है मन में पढ़ना, और ली का मतलब होता है लिखना। यानी कि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करने हो तो ये फार्मूला ज़रूर अपनाना चाहिए। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सु, यानी कि सुनना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान अगर इस धरती पर आया है तो कोई भी वर्ड को वो बोला है तो बोलने से पहले वो सुनना स्टार्ट किया था, है ना। आप भी कभी बोले होगे मम्मी पापा स्टार्टिंग वाले वर्ड्स, तो कैसे बोले? अपने आप तो बोले नहीं, पहले आप उसको सुने। और जीवन में जिस वर्ड्स को आप ज़्यादा सुनते हो अपने डेली लाइफ में उसी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, कभी कभी मैं जब हिंदी में बात कर रहा होता हूँ तो उस समय कई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बोल देता हूँ जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन वो वर्ड्स मैं यूज़ क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ, काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, तो उसका मैं अभ्यस्त हो गया हूँ एक तरीके से, है ना, यूज टू हो गया हूँ। तो इसलिए आप वही सारे शब्द को इस्तेमाल करते हो अपने लाइफ में जो वर्ड्स को आप ज़्यादा बार सुने हो। और वर्ड्स के सीखने के सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको जितनी बार आप सुनोगे उतना ज़्यादा याद कर पाओगे। जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ तो आप बार बार सुनते हो चीज़ों को, तब याद कर लेते हो। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट नहीं हो ऑफलाइन के, आप ऑनलाइन ही देख रहे हो, तो किसी भी वर्ड को कैसे सीखोगे? आप चीज़ों को सुन सुन करके सीखोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, जब तक सारे वर्ड्स याद नहीं होते तब तक देखते रहना है, अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है 12th क्लास में। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस बैच के ऊपर। ये है हमारा प्रैक्टिस बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या वहाँ पर सिखाया जाता है, किस तरीके से डेली बेसिस पर टास्क दिया जाता है और ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। अब बात करते हैं कि इसमें जितने सारे वर्ड मीनिंग्स हैं सबको देखेंगे। अगर कोई वर्ड मीनिंग आपके हिसाब से छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं कमेंट में आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं सब का सब मैं यहाँ पर मीनिंग दे रखा हूँ। बात करते हैं, वन बाय वन करके चलते हैं। देखते हैं, यहाँ पर है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। ठीक है, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय। रेल रोड का मतलब रेल मार्ग, मतलब ऐसे रास्ता जिधर से रेल होकर के गुजरता है, तो रेल रोड का मतलब रेल मार्ग। फिर एक टाइम टेबल, जिसका मतलब होता है समय सारणी। टाइम टेबल, समय सारणी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें ऐसे सारे वर्ड्स हैं, मतलब जो बेसिक लेवल के वर्ड्स होते हैं, जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख सके। और इसमें वो सारे डिफ़िकल्ट वाले वर्ड्स भी हैं जो कई सारे बच्चों को काम आएगा, है ना। मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया गया, ऐसा नहीं कि किसी वर्ड को छोड़ दिया गया। लेकिन बाय द वे कभी छूट भी गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका मीनिंग वहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर है स्वेर। स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, है ना, शपथ लेना। स्वेर का मतलब कसम खाना, स्वेर कसम खाना। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। बार बार चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे। फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर। स्वेर का मतलब कसम खाना, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, स्वेर का मतलब कसम खाना, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। ठीक है, फिर है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक, मतलब मन के रोगी जो होते हैं उसके चिकित्सक, जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक। फिर आगे है विश फुलफिलमेंट। विश का मतलब होता है इच्छाएं, है ना, और फुलफिलमेंट का मतलब पूर्ति, तो इच्छा पूर्ति। विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति। विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति। फिर है यहाँ पर इनसिक्योरिटी। इसको एक साथ देखेंगे, 3-4 वर्ड एक ही जैसे आए थे, है ना। यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, इसका मतलब असुरक्षा। इनसिक्योरिटी,
असुरक्षा, फियर भय, वरी चिंता, फियर भय, वरी चिंता, एस्केप पलायन मतलब भाग जाना, है ना, वहाँ से भागना, कहीं से बच के निकलना। ध्यान रखना, एस्केप का मतलब पलायन करना, यानी कि बच के निकलना, कहीं से भाग जाना। एक और वर्ड होता है, जरा ध्यान देना भागने का, एक वर्ड होता है एलोप। क्या होता है ये? एलोप। इसका भी मतलब होता है पलायन कर जाना, भाग जाना, लेकिन इसका सेंस अलग होता है। एलोप का तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, शादी करने के पर्पज से घर से भाग जाते हैं, है ना, कहीं दूर भाग जाते हैं, शादी रचा लेते हैं, तो उसके लिए अलग वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एलोप। एस्केप का मतलब होता है किसी संकट से भाग जाना, इसको भी बोलेंगे एस्केप, या फिर पुलिस के डर से भाग निकलना, तो उसको भी बोलेंगे एस्केप। लेकिन अगर एलोप वर्ड है तो इसका मतलब भाग जाना तब होता है जब शादी रचाने के लिए लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, तब कहते हैं उसको एलोप। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर वांडर। ध्यान रखना, यहाँ पर वो नहीं है, वंडर जिसको बोलते हैं आश्चर्यचकित, है ना, तो यहाँ पर वंडर नहीं है, वांडर है। वांडर का मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। वांडर का मतलब इधर उधर भटकना, वांडर का मतलब भटकना। नेक्स्ट है रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब आश्रय, रेफ्यूज का मतलब आश्रय, रेफ्यूज का मतलब आश्रय। रियलिटी का मतलब सच्चाई या फिर वास्तविकता, रियलिटी का मतलब वास्तविकता या सच्चाई। फिर कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब संग्रह, मतलब जमा, कलेक्शन का मतलब संग्रह, कलेक्शन का मतलब संग्रह। फिर यहाँ पर स्टाम्प्स। स्टाम्प्स का मतलब होता है डाक टिकट, स्टाम्प्स का मतलब डाक टिकट, स्टाम्प्स का मतलब डाक टिकट। फिर इशू करना, यानी कि जारी करना, इशू करना मतलब जारी करना, इशू, इशू मतलब जारी करना, इशू का मतलब जारी करना, ध्यान रखोगे। फिर कवर, कवर का मतलब आवरण, आवरण मतलब समझते हो, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे पिल्लो का कवर है, मतलब उसका उसको ढकने वाला जो होता है, तो उसको बोलते हैं आवरण प्योर हिंदी में। तो कवर का मतलब आवरण, कवर का मतलब आवरण। फिर लेट, लेट का मतलब देर से, लेट का मतलब देर से, लेट का मतलब देर से। सबवे, सबवे का मतलब होता है छोटे रास्ते, है ना, और फिर इसको बोल सकते हो भूमिगत रेल, जैसे कि मेट्रो, मेट्रो को ही बोलते हैं सबवे। क्या बोलते हैं? मेट्रो को बोलते हैं सबवे, क्योंकि मेट्रो जो है अक्सर ज़मीन के नीचे से होकर के गुजरती है ना, इसलिए उसको कहा जाता है सबवे। वैसे भी देखोगे यहाँ पर जैसे इंस्पेक्टर होता है तो उसका सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर। उसी तरीके से वे है, वे यानी कि रास्ता, तो उसका एक और जो उप रास्ता बोलते हैं, है कि नहीं, तो उप रास्ता भी बोल सकते हैं, यानी कि मेन रोड नहीं है ये, सब वे है ना, उसका दूसरा वाला जो रास्ता है उसको बोलते हैं। तो सब वे का मतलब दूसरी रास्ता, या फिर कह सकते हैं भूमिगत रेल, या फिर मेट्रो, मेट्रो को ही बोलते हैं सबवे। फिर यहाँ पर ऑर्डिनरी, क्या ये? ऑर्डिनरी का मतलब साधारण या फिर सामान्य। फिर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब अपार्टमेंट, है ना, बिल्डिंग जो होते हैं अपार्टमेंट जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना, तो अपार्टमेंट का मतलब अपार्टमेंट ही समझो। हैट का मतलब बड़ा सा जो टोपी होता है, जैसे कैप का मतलब भी टोपी होता है ना, लेकिन कैप जो होता है वो इस शेप का होता है कि नहीं, अक्सर इस शेप का होता है, देखते हो कि नहीं, इस मतलब कैसे अच्छे से नहीं आया, लेकिन हैट का मतलब होता है इस तरीके का जो ऊपर में नहीं होता, हैट, बड़ा सा टोपी जो पहनते हैं लोग, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हैट। तो हैट का मतलब बड़ा सा टोपी, हैट का मतलब बड़ा सा टोपी। फैंसी का मतलब आकर्षक, फैंसी का मतलब आकर्षक, फैंसी का मतलब आकर्षक। फ्लाइट का मतलब, एक तो फ्लाइट का मतलब जहाज भी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट बोलते हैं सीढ़ियों को। सीढ़ियाँ मतलब एक सीढ़ी दो सीढ़ी नहीं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम फर्स्ट फ्लोर पर गए, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गए हम सेकंड फ्लोर पर, है ना। अब यहाँ जितने सारे सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितने इकट्ठे सीढ़ियाँ हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए, उसको बोलते हैं एक फ्लाइट। फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड मंजिला में मान लो पहुँच रहे हैं, तो यहाँ तक जो टोटल इकट्ठे हैं, इस इकट्ठे सीढ़ियाँ को बोलते हैं फ्लाइट। अदरवाइज एक सीढ़ी दो सीढ़ी की बात कहेंगे तो वहाँ पर स्टेयर्स बोलते हैं, है ना, सीढ़ी के लिए एक वर्ड होता है स्टेयर्स। क्या होता है? स्टेयर्स। एक स्टेयर को बोलेंगे एक सीढ़ी को, समझ रहे हो, लेकिन इकट्ठे अगर एक साथ है तो इसको बोलेंगे फ्लाइट। तो फ्लाइट का मतलब वहाँ पर कहानी में सीढ़ियाँ हैं। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है कहानी के अनुसार वही मीनिंग में दे रखा हूँ, वरना एक मीनिंग के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। लेकिन ऐसा थोड़े कि मुझे गूगल के जैसा जवाब देना है, गूगल में तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग दे देंगे, लेकिन जवाब कैसे देना है, जैसे कि तुम्हारे स्टोरी का जो अर्थ निकलता है उसके संदर्भ में देना है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में देना है। क्लियर?
फिर यहाँ पर सब अर्बन, जैसे अभी तक सब वे मतलब रास्ता का एक छोटा रास्ता, उसी तरीके से अर्बन का मतलब होता है शहर, अर्बन का मतलब होता है शहर या फिर नगर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सब अर्बन है मतलब उपनगर, है कि नहीं। तो सब अर्बन का मतलब क्या हुआ, सब अर्बन का मतलब उपनगरीय, सब अर्बन का मतलब उपनगरीय, सब अर्बन का मतलब उपनगरीय। फिर है कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब गलियारा, कॉरिडोर का मतलब गलियारा। टनल का मतलब सुरंग, टनल सुरंग, टनल सुरंग। फिर है लॉबी, लॉबी मतलब होता है प्रवेश कक्ष भी होता है, और फिर जो आराम जहाँ पर फरमाते हैं ना लोग, प्रतीक्षा कक्ष जो बोलते हैं, जहाँ पर लोग वेट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं लॉबी। तो लॉबी का मतलब प्रवेश कक्ष और फिर प्रतीक्षा कक्ष, है ना। लॉबी का मतलब प्रवेश कक्ष और फिर प्रतीक्षा कक्ष, प्रतीक्षालय भी बोल देते हैं कई बार। होटल का मतलब जानते हो होटल ही होता है। ऑफिस का मतलब जानते हो कार्यालय होता है यानी ऑफिस। स्ट्रीट का मतलब गली, है ना, स्ट्रीट का मतलब सड़क दे रखा है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब गली भी होता है ना, गलियों को बोलते हैं स्ट्रीट्स, गली। तो स्ट्रीट का मतलब गली और फिर सड़क। रूट्स का मतलब जड़ें, रूट्स का मतलब जड़ें। टनल का मतलब फिर से आ गया सुरंग, टनल का मतलब सुरंग। एंगल का मतलब कोण होता है, कौन नहीं जानता भाई, है ना, एंगल, एंगल का मतलब कोण। स्लैंट का मतलब झुकाव होता है ना, स्लैंट का मतलब झुकाव। किस तरीके का झुकाव, मान लो एक रोड गया है, तो रोड गया है मान लो ऐसे गया है, आगे चल करके पूरा ऐसे ढलान आ गया है, देख रहे हो, तो इस ढलान वाले पार्ट को बोलते हैं स्लैंटिंग रोड, मतलब अचानक यहाँ पर ढलान आ गया, तो वही वाला झुकाव है ना, तो वही वाला झुकाव के लिए यहाँ पर शब्द आया स्लैंटिंग। तो स्लैंट का मतलब झुकाव और फिर तुम्हारा ढलान कह सकते हैं, स्लैंट का मतलब ढलान और फिर झुकाव। नेक्स्ट है होलो, होलो का मतलब होता है खाली, होलो का मतलब खाली, जैसे आपके कमरे खाली होते हैं आवाज़ नहीं गूंजती वहाँ पे, तो होलो, होलो का मतलब खाली, होलो का मतलब अंदर से खोखला, है ना, खोखला और फिर खाली। रोर का मतलब गर्जना, रोर का मतलब शोर की आवाज़, है ना, शोर, शोर होता है ना, हंगामा होता है उस तरीके से, तो रोर का मतलब गर्जना। डीम का मतलब मध्यम, मध्यम मतलब समझ रहे हो, मान लो डीम लाइट है, मतलब लाइट आज आज वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, तो लाइट कैसे आएगी बल्ब से, बहुत ज़्यादा डीम लाइट आती है, मतलब मध्यम। डीम मतलब मध्यम, धुंधला, धुंधला भी बोल सकते हो। डीम का मतलब मध्यम और फिर धुंधला। फ्लिकरिंग का मतलब होता है झपकती हुई, है ना, झपकती हुई का क्या मतलब है, जैसे कभी कभी लाइट बल्ब ऐसे करता है ना, वन ऑन ऑफ, ऑन ऑफ होता है ना, फ्लिकरिंग करता है, भक भुक करता है, उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग। तो फ्लिकरिंग का मतलब झपकती हुई। फ्लेम का मतलब ज्वाला, फ्लेम का मतलब ज्वाला, फ्लेम का मतलब ज्वाला। गैस लाइट का मतलब गैस लाइट, गैस लाइट का मतलब गैस लाइट, मतलब वैसा वैसी लाइट जो गैस से जलाई जाती हो, है ना, जैसे आपके यहाँ है इलेक्ट्रिक लाइट, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर गैस लाइट है, ट्यूब लाइट जैसे होता है ना, तो उसी तरीके से गैस लाइट मतलब वैसी लाइट जो गैस के द्वारा जलाई जाती हो। वैसे देखे होगे शादी ब्याह के टाइम में अगर लाइट चली जाती है तो लोग सिलेंडर वाला गैस लाते हैं, उसमें फिर कुछ लगाते हैं, एक बलून जैसा नहीं लगाते, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, है ना। पंचलाइट करके एक नॉवेल है, पंचलाइट, पंचलाइट करके एक फणीश्वर नाथ रेणु का एक नॉवेल है, देखा था, पंचलाइट में ही उसको दिखाया गया है ना। देखोगे कहीं मूवी भी देखने को मिल सकता है, हालांकि मैंने तो नॉवेल पढ़ा है इसके ऊपर, तो उसमें भी इसी के बारे में बताया गया, इसी गैस लाइट के बारे में, है ना, पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे खास करके। अब यहाँ पर स्पीटून, स्पीटून का मतलब क्या है, अच्छा मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, कभी कहानी सुनने का मन हो ना, तो ये वाली स्टोरी मुझसे ज़रूर पूछना कि सर गैस लाइट के बारे में आप बता रहे थे, पंच लाइट करके एक नॉवेल है, तो वो वाली कहानी बता दो, शॉर्ट में मैं कभी बता दूंगा, है ना, पूरा डिटेल में नहीं, बहुत मोटी नॉवेल है वो, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, उसमें भी कुछ मैसेज है, बहुत बढ़िया मैसेज है समाज के ऊपर। यहाँ पर स्पीटून है, स्पीटून का मतलब होता है पिक दान, अभी हिंदी वर्ड भी नहीं समझ पाएंगे कई सारे लोग, तो पिक दान का मतलब जरा देखो क्या होता है, स्पीट का मतलब होता है थूकना, तो ऐसा बर्तन, है ना, जो कि थूकने के लिए रखा गया हो, बनाया गया हो, रेल रेल जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उधर थूकने के लिए बर्तन रखा होता है, बर्तन आने की कुछ जैसे डस्टबिन होता है ना, तो उसी तरीके से एक पिक दान होता है, उसको बोलते हैं स्पीटून। स्पीटून का मतलब होता है पीक दान, स्पीटून का मतलब पीक दान, मतलब थूकने वाला बर्तन। वेस्ट का मतलब होता है बनियान, जो आप बनियान पहनते हो, वेस्ट का मतलब बनियान होता है, गंजी जिसको बोल देते हैं। पॉकेट का मतलब जेब होता है, कौन नहीं जानता। मुस्टास का मतलब मुछ होता है, कौन नहीं जानता, मुस्टास का मतलब मुछ, है ना, आपकी मूछें, मुस्टास का मतलब मूछ। बियर्ड का मतलब दाढ़ी, और साइड बर्न का मतलब जो आपके चेहरे पर, गाल पर एक होता है ना, कान के बगल में चेहरे पर, जिसको कलम बोल देते हैं, इस शेप का होता है, कई लोग ऐसे शेप का बना देते हैं ऐसे करके, है ना, हाँ एकदम पूरा डिजाइन वाला बना देते हैं,
तो इसको बोलते हैं क्या, कलम बोलते हैं, है ना, कई बार कलम बोल देते हैं, कलमी बोल देते हैं। तो समझ गए होगे यहाँ तक। तो साइड बर्न का मतलब होता है कानों के पास की दाढ़ी। कानों के पास की दाढ़ी को क्या बोलते हैं, साइड बर्न। कानों के पास की दाढ़ी को क्या बोलते हैं, साइड बर्न। और दाढ़ी को क्या बोलते हैं, बियर्ड। मूंछ को क्या बोलते हैं, मुस्टास। क्या बोलते हैं इसको, मुस्टास। इसको पढ़ोगे मुस्टैच नहीं, मुस्टास। नेक्स्ट है स्कर्ट। क्या है यहाँ पर, स्कर्ट। स्कर्ट का मतलब घाघरा। घाघरा मतलब नहीं समझते, स्कर्ट पहनती है ना लड़की लोग, उसको बोलते हैं घाघरा। स्कर्ट का मतलब घाघरा। स्लीव का मतलब होता है आस्तीन। आस्तीन का मतलब होता है, जैसे देखते हो कई लोग को, जैसे कि महिलाएं लोग ब्लाउज पहनती हैं तो बाह तक होता है, कई लोग पूरा स्लीव तक पहनती है, यानी कि रिस्ट तक। रिस्ट यानी कलाई जो होता है ना, जहाँ तक घड़ी पहनते हैं, वहाँ से लेकर के आपके बाह तक के जो जगह है उसको बोलते हैं स्लीव, है ना, आस्तीन बोल देते हैं उसको। स्लीव समझ गए, बाह से लेकर के कलाई तक के जो अंग है उसको बोलते हैं स्लीव, आस्तीन। स्लीव का मतलब आस्तीन। हिंदी वर्ड भी सीखते जाओ अगर नहीं जानते हो तो स्लीव का मतलब क्या होता है, आस्तीन होता है, समझा दिए। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल का इंजन। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल का इंजन। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक, है ना, अब फिर नजर दौड़ाना। ग्लैंस का मतलब झलक। ग्लैंस का मतलब झलक, नहीं बोलते एक झलक देख लिए उसको, है ना, ए खुदा दिखला दे मुझको एक झलक मेरे यार की, सुनो कि नहीं गाना, तो वही वाला है ग्लांस। ग्लांस का मतलब झलक। ना तमन्ना मुझको तेरे, ना तेरे संसार की, ऐ खुदा दिखला दे मुझको एक झलक मेरे यार की, यही वाला झलक है कि नहीं। तो ग्लैंस का मतलब क्या है, झलक है। ग्लैंस का मतलब झलक। फिर न्यूज़ बॉय। न्यूज़ बॉय का मतलब होता है अखबार बेचने वाला लड़का। पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित। पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित, जो प्रकाशित किए जाते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह। फिर यहाँ पर टिकट। टिकट का मतलब कौन नहीं जानता भैया, सब जानता है। यहाँ पर है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, है ना। क्या होता है बाय का मतलब, खरीदना। और जो बाय बाय बोल देते हैं, कई लोग बाय को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाय का ये होता है बाय बाय, टाटा बाय बाय करते हैं, तो ये वाला बाय है। और ये वाला बाय का मतलब होता है खरीदना, है ना, खरीदना होता है। खरीदने का एक और अंग्रेजी होता है परचेज, है कि नहीं, परचेज भी होता है, जिसका मतलब खरीदना होता है। फिर यहाँ पर पीसफुल। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण। इवनिंग का मतलब शाम होता है, हर बच्चे जानते हैं। सिगार का मतलब बड़ा सा सिगरेट होता है, सब जानते हैं। सर नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, कि सर सिगरेट तो पीते नहीं, सिगार कहाँ जानेंगे। तो सिगरेट का जो बड़ा भाई होता है ना, मोटा सा सिगरेट, उसको बोलते हैं सिगार। क्या बोलते हैं उसको, सिगार। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर सिगरेट है, क्या वर्ड है यहाँ पर, सिगरेट में लिख रहा हूँ, जरा देखो, सिगरेट। सिगरेट का स्पेलिंग देखेंगे कितने लोग बता पाओगे, कितने लोग याद रख पाओगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यही सिगार से बना है सिगरेट, सिगार है यहाँ पे, तो इसका स्पेलिंग नहीं भूलोगे। और एट्टे का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, एट्टे का मतलब होता है स्मॉल, तो छोटा सिगार को बोल देते हैं सिगरेट। तो एट्टे इस तरीके से लिखाएगा, ETTE, है ना। तो सिगरेट का स्पेलिंग को ध्यान रखना, सिगार से बना है। तो सिगार का मतलब होता है सिगार, बड़ा भाई किसका, सिगरेट का, तो बड़ा वाला सिगरेट को बोलते हैं सिगार। फिर यहाँ पर पाम लीफ फैन, इसका मतलब पंखा। कौन सा पंखा, जो हाथ से नहीं झेलते पंखा गर्मी के मौसम में, किसी को कुछ नहीं मिलता तो काटन झेलने लगते हैं। बुक का जो ऊपर वाला जिल्द होता है उसको निकाल करके ऐसे ऐसे झेलने लगते हैं ना, झेलने लगते मतलब हिलाने डुलाने लगते हैं, ताकि हवा आए और गर्मी से राहत पाए। तो पाम लीफ का मतलब होता है ताड़ के पत्ते का बना हुआ पंखा, है ना, ताड़ के पत्ते का बना हुआ पंखा को क्या बोलते हैं, पाम लीफ फैन। फिर है फायर फ्लाइज, इसका मतलब होता है जुगनू। ऐसे कीड़े होते हैं जो रात के मौसम में नहीं देखते, वो उड़ते हैं और एकदम मस्त सा सुंदर सा एक उससे लाइट निकलती है, तो फायर फ्लाइज बोलते हैं जुगनू को, है ना, जुगनू को बोल देते हैं। हम लोग अपने भाषा में लोकल लैंग्वेज में जुगनू को बोलते हैं भगजोगनी। क्या बोलते हैं, भगजोगनी। देखते हैं कि आपके लैंग्वेज में, आप किस स्टेट से हो ये भी मेंशन करना कमेंट में, और आपके लोकल लैंग्वेज में फायर फ्लाइज को क्या बोला जाता है। तो जुगनू बोलते हैं हिंदी में, भगजोगनी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, आप मुझे मैसेज करके बताओगे, मैसेज नहीं कमेंट करके बताओगे। फिर यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब अतीत यानी भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। फिर है फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया। फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। फिर एक और फेयर होता है, जरा देख लो ये वाला फेयर। इस फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, है ना। फेयर का मतलब गोरा भी होता है, और इसी फेयर का मतलब होता है तुम्हारा एक तो गोरा हो गया, और क्या होता है, चलो जो भी होता है, एक समझ गया ना, इसका मतलब गोरा होता है। एक उचित भी होता है, इसका मतलब एक उचित भी होता है ना। और इस वाले फेयर का देख रहे हो स्पेलिंग अलग है,
ई वाले फेयर का मतलब होता है किराया यानी कि भाड़ा। फिर है कोच, कोच का मतलब होता है साधारण डिब्बा, साधारण डिब्बा। अब कहोगे सर कोच का मतलब होता है कोचिंग देना, कोच करना, गाइड देना, मार्गदर्शन करना, है ना, वो भी होता है, लेकिन आपके स्टोरी के हिसाब से बताना है कि रेल के डिब्बा को बोलते हैं रेल का कोच, है ना, कोच का मतलब साधारण डिब्बा। ठीक है, तो ये डिब्बा मतलब घर वाला खाली डिब्बा जो मिलता है वो वाला नहीं, वो जो रेल का कोच होता है ना वो वाला है। फिर है क्लर्क, क्लर्क का मतलब किरानी होता है, क्लर्क एक पोस्ट का नाम है ना, जानते होगे। बिल का मतलब क्या होता है, बिल का मतलब नोट होता है एक तरीके से। बिल वैसे भी भरते हो ना, जो भी होटल वगैरह में खाते हो तो बिल देते हो ना, उसको भी बोलते हैं। कैश का मतलब होता है नगद। ड्रॉवर का मतलब होता है दराज। अब कोई सर दराज क्या होता है, तो आपके टेबल ऐसे बने होते हैं, अब यहाँ पर नहीं लगा रहता है एक बॉक्स जिसको इधर खींच के निकालते हो, पैसे निकालते हो, पेंसिल निकालते हो, है ना, इरेजर निकालते हो, जो इसमें रखते हो, इसी को बोलते हैं ड्रॉवर। कई लोग दुकानदार नहीं रखते ड्रॉवर जिसमें पैसे वैसे रखते हैं टेबल के नीचे, है ना, तो उसको बोलते हैं दराज, दराज यानी कि ड्रॉवर, है कि नहीं। फिर यहाँ पर जेल, जेल का मतलब जेल, जेल का मतलब कारावास, है कि नहीं। लंच का मतलब दोपहर का भोजन। बैंक का मतलब बैंक होता है, जानते हो, जहाँ से रुपया पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं। और एक बैंक का मतलब किनारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर बैंक का मतलब वही वाला बैंक जहाँ से पैसे निकालते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है अधिभार। क्या मतलब होता है अधिभार, जैसे तुम्हें प्रीमियम किसी चीज़ का खरीदते हो, मतलब जितना अमाउंट है उसका उससे तुम ज़्यादा देते हो, तो अधिक जो भार होता है, अधिक जो मूल्य होता है, अधिक मूल्य, उसको अधिमूल्य भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा जो मूल्य दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, है ना। फिर है वरीड, वरीड का मतलब चिंतित, वरीड का मतलब चिंतित। नेक्स्ट है डीलर, डीलर का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला। डजन का मतलब होता है दर्जन। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। पोस्ट मार्क का मतलब होता है डाक टिकट का जो मुहर लगता है वो, पोस्ट मार्क का मतलब डाक टिकट की मुहर। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। एड्रेस का मतलब होता है पता, ये सब जानते होंगे। फिर यहाँ पर गारफील्ड, अब गारफील्ड कौन थे भैया, तो गारफील्ड एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, कहाँ के, अमेरिका के। तो गारफील्ड का कोई मीनिंग नहीं है, वहाँ के एक नाम एक व्यक्ति का है जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, क्या थे, गारफील्ड। उन्हीं के नाम पर होटल वगैरह भी चलता है वहाँ पे। फिर है पोर्श, पोर्श का मतलब क्या होता है, पोर्च भी बोल सकते हैं, पोर्श भी बोल सकते हैं। तो पोर्च का मतलब बरामदा, है ना, इसको वेरांडा भी बोल देते हैं इंग्लिश में, वेरांडा, यहाँ तक भी सही है, इसमें एच लगा दोगे तब भी सही है, और इसी का सिनोनिम है ये पोर्च, पोर्च का मतलब बरामदा। इनविटेशन का मतलब निमंत्रण, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण। लेमोनेड का मतलब नींबू पानी, जिसमें नमक मिला करके पीते हैं, लेमोनेड बोलते हैं। लेमोनेड का मतलब नींबू का पानी, लेमोनेड का मतलब नींबू का पानी। डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। और कौन गायब होता है स्टोरी में, सैम, सैम जो उसके फ्रेंड होते हैं, कौन, साइकेट्रिस्ट जो होता है ना, चार्ली का फ्रेंड, वो डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। बिजनेस का मतलब व्यवसाय, कौन नहीं जानता बिजनेस का मतलब। हे का मतलब घास होता है, सूखे घास को बोलते हैं हे, हे का मतलब सूखी घास, ठीक है। फिर है ग्रेन का मतलब अनाज। फिर है फीड का मतलब चारा, फीड का मतलब चारा, और फीड का मतलब एक वर्ब के रूप में खिलाना भी होता है। किसी को फीड करते हो, खाना खिलाते हो, तो क्या बोलते हैं, आई एम फीडिंग माई बेबी, मैं अपने बेबी को खाना खिला रही हूँ और खिला रहा हूँ। तो फीड का मतलब चारा भी होता है, फीड का मतलब, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब चारा, अगर ये वर्ब है यानी कि एक्शन है, क्रिया है, तब उसका मीनिंग होता है किसी को खिलाना। तो फीड का मतलब चारा और दूसरा मीनिंग खिलाना। ओल्ड स्टाइल का मतलब पुराने जमाने का, पुराने प्रकार का। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। लेवल का मतलब स्तर, थर्ड लेवल जैसे होता है ना, इसको मंजिला भी बोल सकते हो इस स्टोरी के हिसाब से, है ना। वैसे लेवल का मतलब ढूंढोगे तो डिक्शनरी में मंजिला नहीं मिलेगा, लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से मंजिला उसका सटीक अर्थ है। फिर स्टेशन, स्टेशन का मतलब स्टेशन, है ना, स्टेशन का मतलब स्टेशन हो जाता है। कहो सर इसका प्योर हिंदी बताओ, तो बहुत सारी चीज़ का प्योर हिंदी जानना जरूरी नहीं होता है, कई चीज़ का प्योर हिंदी होता भी नहीं है ना। जैसे स्टेशन का बहुत लोग बोल देते हैं सर इसका मीनिंग भकालय होता है, रेलवे स्टेशन का। गधे लोग कहाँ से पता नहीं हिंदी वर्ड बना देते हैं अपने से, है ना। भकालय इसलिए बोल देते हैं क्योंकि भक भक की जो वहाँ दिखती है ना लाइट, रेल की जो लाइट दिखती है, इसलिए उसका नाम भकालय दे दिया, लेकिन ऐसा बकवास है ना। स्टेशन का मतलब सीधा सीधा है स्टेशन। नेम का मतलब नाम होता है। एड्रेस का मतलब पता होता है। पास्ट का मतलब भूतकाल होता है, अतीत होता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। टाइम का मतलब समय होता है। बिलीफ का मतलब विश्वास होता है। ये सब कौन नहीं जानता भैया, सब जानते हो, है कि नहीं। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, मित्र होता है, कौन नहीं जानता। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना,
इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, ड्रीम का मतलब सपना, ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी, ट्रैक का मतलब पटरी, स्ट्रीट का मतलब सड़क या फिर गली, सड़क या फिर गली, होम का मतलब घर, कौन नहीं जानता, साउंड का मतलब आवाज़, स्टेप का मतलब कदम, डाउन का मतलब नीचे, शार्प का मतलब तेज, वुड का मतलब लकड़ी, और अगर वुड की जगह पर वुड्स रहे तो इसका मतलब होता है छोटे से जंगल, छोटे से जंगलों को बोला जाता है वुड्स, है ना। और वुड का मतलब लकड़ी, ओल्ड का मतलब पुराना, न्यू का मतलब नया, यूज्ड का मतलब इस्तेमाल किया हुआ। बताओ यार, इतने छोटे छोटे वर्ड्स को लिख दिया हूँ ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा हो। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, प्रूफ का मतलब सबूत, फाउंड का मतलब ऐसा कुछ मिला, है ना। फाइंड का पास्ट फॉर्मेट है ये, फाइंड का, है ना, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है लेटर, लेटर का मतलब पत्र होता है, और एक लेटर होता है LATER, LATER। लेटर का मतलब बाद में, है ना, इसका मतलब होता है बाद में, और इस लेटर का मतलब होता है पत्र। इस साइन का होता है शॉर्ट फॉर्म सिग्नेचर का, जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर, है ना। अब अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया है फाइल्ड, फाइल्ड का मतलब दर्ज किया गया। फाइल्ड का मतलब नहीं बोलते केस फाइल किया गया, मतलब केस को दर्ज किया गया, लिख के रख लिया गया, है ना। तो फाइल्ड का मतलब दर्ज किया गया, लिख के रख लिया गया। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, स्टोरी का मतलब कहानी, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष भी होता है। फर्स्ट का मतलब पहला, डे का मतलब दिन, कलेक्टर का मतलब संग्राहक, प्राइस का मतलब मूल्य, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, है ना। आ गया ये वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। चीप का मतलब सस्ता, चीप का मतलब सस्ता, चीप का मतलब सस्ता। रिटर्न का मतलब वापसी, मनी का मतलब रुपये पैसे, नोट का मतलब नोट, नोट का मतलब एक करेंसी वाला नोट जो पैसा होता है उसको भी बोलते हैं। नोट का मतलब ध्यान देना, ये भी होता है, ध्यान देना, नोट करना, है ना। फिर होता है साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि भी होता है, और साउंड का मतलब अच्छा भी होता है ना। साउंड का मतलब बहुत अच्छा होता है, जैसे बोलते हैं ना योर हेल्थ इज़ वेरी साउंड, तुम्हारी स्वास्थ्य मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, साउंड है ना। तो साउंड का मतलब ध्वनि भी होता है, साउंड का मतलब बहुत अच्छा के सेंस में भी होता है, ठीक है। तो साउंड का मतलब रखना ध्यान, ध्वनि। मशीन का मतलब कौन नहीं जानता, मशीन, मशीन पढ़ते हैं इसको, मशीन मत पढ़ देना, है ना, मशीन है ये। फिर है सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित, सेफ का मतलब सुरक्षित। अवे का मतलब दूर, स्टील का मतलब अब भी, है ना, स्टील का मतलब अब भी। जरा ध्यान दो, इस स्टील का एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है शांत, एक और अर्थ क्या होता है, शांत, है ना, शांत, स्थिर, शांत या फिर स्थिर, लिख लेना, इसका एक और मीनिंग होता है। लेकिन स्टील का मतलब इस चैप्टर में इसका मतलब है अब भी। ध्यान देना, एक और स्टील होता है STEAL, इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना, क्या होता है, चोरी करना। स्पेलिंग पे ध्यान देना, इस स्टील का मतलब दो मीनिंग, अब भी, और दूसरा शांत और स्थिर, है ना, शांत और स्थिर। और इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना। एक और स्टील होता है भैया STEEL, इस स्टील का मतलब इस्पात होता है, जो होता है ना स्टील का बर्तन, उसको बोलते हैं स्टील, इस्पात बोलते हैं प्योर हिंदी में। तो ध्यान रखोगे, इस स्टील का मतलब शांत या फिर अब भी, इस स्टील का मतलब चोरी करना, और इस स्टील का मतलब इस्पात। फिर लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, कौन नहीं जानता। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, कौन नहीं जानता। लार्ज का मतलब बड़ा होता है, कौन नहीं जानता, है ना, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, कौन नहीं जानता। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, कौन नहीं जानता। आंसर का मतलब उत्तर होता है, कौन नहीं जानता। हिडन का मतलब छुपा हुआ, हिडन का मतलब छुपा हुआ, ध्यान रखोगे, हिडन का मतलब छुपा हुआ, हिडन का मतलब छुपा हुआ। मीनिंग का मतलब अर्थ, मीनिंग का मतलब अर्थ। वॉक का मतलब चलना, वॉक का मतलब चलना और टहलना। गेट का मतलब द्वार, गेट का मतलब दरवाज़ा और द्वार। ओपन का मतलब खोलो या फिर खुला हुआ। क्लोज का मतलब बंद, क्लोज का मतलब बंद या फिर बंद करो। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली का मतलब धीरे धीरे। फिर क्विकली, क्विकली का मतलब तेज़ी से, क्विकली का मतलब तेज़ी से। सर्च का मतलब खोज, सर्च का मतलब खोज या फिर खोजना। फाउंड का मतलब पाया, फाउंड का मतलब पाया। मिस्ड का मतलब चुक गया, मिस्ड का मतलब चुक गया। फाइल्ड का मतलब दर्ज किया। गोन का मतलब जा चुका। टॉक का मतलब बात करना। रियल का मतलब असली या फिर सच्चाई, है ना, सच्चा या फिर असली। फिर फेक का मतलब नकली या फिर झूठा। हेल्प का मतलब मदद करना, मदद। होप का मतलब आशा। ड्रीम का मतलब सपना। एस्केप का मतलब भागना, बता दिए पहले भी।
फंटेसी का मतलब कल्पना करना, है ना, फंटेसी का मतलब कल्पना, फंटेसी का मतलब कल्पना करना। डिसअपियर का मतलब गायब होना, डिसअपियर का मतलब गायब होना। लाफ का मतलब हंसना, क्राई का मतलब रोना। बहुत लोग सोचते हैं क्राई का मतलब चिल्लाना होता है। यस, चिल्लाना भी होता है, लेकिन क्राई का मतलब क्या होता है, एक और अर्थ होता है रोना। फिर बिलीव का मतलब मानना, फिर विश्वास करना। हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मुश्किल होना। फिर है इमेज, है ना, सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो चुके हैं, 3 वर्ड बचे, 4 वर्ड। थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब सोचना। इमेजिन का मतलब कल्पना करना। लीव का मतलब जीना, लीव का मतलब जीना। और लाइफ का मतलब जीवन जीना। लाइफ का मतलब जीवन और लीव का मतलब जीना। खत्म हो गए सारे वर्ड्स। जिसको अंग्रेजी का अ भी नहीं आता है वो भी ये सारे वीडियो को देख करके सारे छोटे से लेकर के बड़े शब्द को याद कर सकते हो आसानी से। लेकिन कब, जब सुनने की प्रैक्टिस डालोगे तब। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।